स्टूडेंट, धारा विद्युत में अगला हमारा टॉपिक है कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड या कलर कोड। प्रतिरोध जो होता है उसमें 4 प्रकार के बैंड दिए रहते हैं, पट्टियां दिए रहती हैं, और उन पट्टियों को देखते हुए हम ये गणना करते हैं कि दिया गया प्रतिरोध कितना है। प्रतिरोध साधारणतया जो होता है ऐसे बेलनाकार आकृति का होता है और इसके दोनों तरफ से एक एक तार निकले हुए होते हैं और यहाँ पर ऐसे 4 पट्टियां बने रहते हैं। इन 4 पट्टियों का जो रंग होता है उसको देखते हुए हम कितने ओम का है ये प्रतिरोध, इसकी गणना करते हैं। तो चलिए इस वर्ण कोड या कलर कोड को याद रखने के लिए एक तरीका है, एक लाइन है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife। ये लाइन जो है आपको मजाकिया जरूर लग सकता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है, कुछ के लिए मैंने कैपिटल अक्षर का प्रयोग किया है और बाकी के लिए मैंने स्मॉल अक्षर का प्रयोग किया है। तो जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर जो है वो कलर के कोड हैं। तो यहाँ पर देखिए हर कैपिटल लेटर जो है उसके नीचे एक अंक आप देंगे। शुरुआत करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए देखिए इस जो लाइन है इससे हम लोग एक टेबल तैयार करेंगे। टेबल कैसे तैयार करेंगे? टेबल में यहाँ पर पहला जो कॉलम होगा उसमें हम लोग लिखेंगे रंग, यहाँ पर लिखेंगे क्रमांक और उसके बाद लिखेंगे गुणांक। अब यहाँ देखिए ये जो पहला बी है इसका मतलब है ब्लैक, ब्लैक यानी काला। फिर अगला बी जो है वो ब्राउन यानी भूरा को प्रदर्शित करता है। फिर आर है, आर यानी रेड, रेड यानी लाल। ओ ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी, संतरे का जो रंग होता है। फिर वाई, वाई से येलो, पीला आ गया। फिर जी, जी से ग्रीन, हरा। फिर आ रहा है बी, इससे ब्लू यानी नीला। उसके बाद है वी वॉयलेट, जगह नहीं है वहां पर तो इधर मैं बना लेता हूं एक और सारणी। वॉयलेट का मतलब होता है बैगनी। उसके बाद जी है, जी का मतलब होता है ग्रे, ग्रे मतलब स्लेटी, जो सीमेंट का कलर होता है, स्लेटी लिख देता हूं मैं। उसके बाद आखिरी डब्लू है, डब्लू यानी व्हाइट, व्हाइट यानी सफेद। तो जो नंबर आपने यहाँ पर दिए हैं उन्हीं नंबर को यहाँ लिखना शुरू कीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गुणांक कैसे निकालेंगे? जो ये अंक है वही 10 के घात में चले जाएंगे। तो गुणांक यहाँ पर आ जाएगा 10 के घात 0, 10 के घात 1, 10 के घात 2, 10 के घात 3, 10 के घात 4, 10 के घात 5, 10 के घात 6। इधर आ जाएगा 10 के घात 7, 10 के घात 8, 10 के घात 9। यहां तक ये हो गया कलर कोड। अब ये जो आखिरी पट्टी होता है वो अशुद्धि के लिए होता है। ये आखिरी पट्टी जो है इसमें 3 ही रंग होते हैं। एक या तो ये सिल्वर कलर का होगा, चांदी के रंग का, या तो सुनहरा रंग का होगा, या तो कोई रंग नहीं होगा, मतलब तीसरा पट्टी होगा ही नहीं। तो एक अशुद्धि के लिए भी
यहाँ टेबल बना लेता हूं मैं। अशुद्धि जो हो गया, अशुद्धि जो हो गया यहाँ पर पहले लिख देता हूं मैं चांदी 5%, सुनहरा 10%, कोई कलर नहीं को मैं नो लिख देता हूं 20%। ये अशुद्धि जो है, अशुद्धि ये बताता है कि कितना परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है दिया गया प्रतिरोध। अब ये तो एक दिया गया है, इसके सवाल भी हल करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला जो है हमारा पट्टी वो पीला है, दूसरा पट्टी जो है वो लाल है, फिर तीसरा पट्टी बैगनी है और चौथा पट्टी जो है वो सुनहरा है। रंग ऐसे ही आपको सवाल में दिया रहेगा। अब कैसे तय करेंगे कि इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है? तो सबसे पहले देखिए पीला, पीला का अंक कितना है 4, तो ये 4 जो है ये दहाई का अंक बन जाएगा। फिर दूसरा पट्टी जो है वो क्या है लाल, तो लाल का अंक देखिए कितना है 2, ये इकाई का अंक बन जाएगा 42 आ गया, 4 पीले के लिए 2 लाल के लिए। फिर आता है गुणांक, गुणा का चिन्ह दे दीजिए, कौन सा है बैगनी, बैगनी का अंक कितना है 7, लेकिन बैगनी का गुणांक कितना है 10 के घाते 7, तो यहां आप लिखेंगे 10 के घाते 7। उसके बाद आखिरी पट्टी जो है वो कितना दिया गया है सुनहरा, तो यहां पर आप लिखेंगे ±10% या बाद में लिखते हैं। यहां तक देखिए 3 पट्टी जो हो गया ये आपका प्रतिरोध जो है उसका गणना कर दिया, ओम लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए ±10%, ये हो गया इस प्रतिरोध का माप कितना है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला पट्टी दहाई का अंक, दूसरा पट्टी इकाई का अंक, तीसरा पट्टी गुणांक और चौथा पट्टी देता है अशुद्धि, मतलब कितना परसेंट मान ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें 1 नंबर का सवाल ज्यादा से ज्यादा आपका वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसका अभ्यास खूब कीजिए। पट्टियों के रंग केवल बदलते रहेंगे और वहां पर मान उसी अनुसार बदलते रहेंगे, बाकी नियम वही रहेगा। और कलर का कोड जो है उसको याद रखने के लिए ये एक वाक्य है, इसको आप याद रख लीजिए। यहाँ पर हर एक कैपिटल लेटर एक रंग के लिए एक कोड है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में ही मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। और आपका जो भी फीडबैक है इस लेक्चर से रिलेटेड, अगर लगता है कि आपको कुछ कमी रह गया है, प्रेजेंटेशन में कुछ कमी है, विषय वस्तु में कुछ छूट रहा है, तो आप अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।